हर इंसान अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता है, इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी करता है, क्योंकि एक मुकाम हासिल करना हर एक इंसान का सपना होता है। और इसी कड़ी में नाम आता है कपिल शर्मा का, जो कॉमेडी के किंग कहलाए जाते हैं। समय रहने के साथ कपिल शर्मा ने किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया है, इस बात को हर कोई जानता है। लेकिन समय बदलने के साथ साथ कपिल शर्मा कब बदल गए, ये बात कपिल शर्मा को खुद भी नहीं पता चली। वैसे कपिल शर्मा की कॉमेडी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है, क्योंकि उनके शो में जिस तरह से कॉमेडी की डबल मीनिंग दिखाई जाती है, वो आप फैमिली के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते हैं। कपिल शर्मा अपने शो में सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू लेने के दौरान जब ऑडियंस में से किसी को खड़े करते हैं तो उनका किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, ये देखना बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। कि कोई आदमी मोटा है तो उसे मोटा कर बुलाना, उसका मजाक उड़ाना, उसके शारीरिक रंग रूप को लेकर तरह तरह की बातें और गंदे जोक्स मारना, फिर उसके बाद किसी का रंग काला है तो उसके काले रंग पर कोई जोक्स मार देना, ये इस तरह की कॉमेडी नहीं होती है। अपने शो में जो उनकी पत्नी बनकर आती हैं सुमोना, कभी उनके होठों का मजाक उड़ाना, कभी उनकी लंबाई का मजाक उड़ाना, फिर अपने शो में जो उनकी बुआ बनकर आती है, अब सोचिए जो उनकी बुआ बनकर आती है, उनको दिखाया गया है कि वो एक ओल्ड एज है, लेकिन उस उम्र में भी उनके अंदर कितनी ठरक है, जो भी उनके शो में आता है उसका चुम्मा लेने के लिए पहुंच जाती है। मतलब कि इस तरह से दिखाया गया है कि इस तरह की बूढ़ी औरत आपके फैमिली में भी हो सकती है, जिसके अंदर इतनी ठरक हो सकती है। इसी बीच कपिल शर्मा का झगड़ा सुनील ग्रोवर के साथ हो जाता है, और ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं होता। इस झगड़े के बाद ऐसी खबरें निकल कर आई कि कपिल शर्मा ने जमकर शराब पी थी और शराब पीने के बाद सुनील ग्रोवर को तमाचे तक मार दिए थे, जिसके बाद सुनील ग्रोवर ने इस शो को छोड़ दिया, जिसके बाद वो कभी भी इस शो में लौटकर नहीं आए। यहाँ तक कि कपिल ने उन्हें मनाने की भी कोशिश कभी नहीं की, क्योंकि कपिल के अंदर जो ईगो था वो बार बार ये रोक रहा था कि सुनील ग्रोवर से अब बात नहीं करनी है। और जब कपिल शर्मा का शो बंद हुआ तो कपिल शर्मा डिप्रेशन में चले गए, उन्हें बहुत सारी दवाइयां दिन में खानी पड़ती थी। और इसी दौरान स्क्वाड बॉय के जो एडिटर हैं विकी लालवानी, उनके साथ भी कपिल शर्मा की कहा सुनी हो जाती है। कपिल शर्मा फोन करते हैं विकी लालवानी को और ये कहते हैं कि तुम मेरे बारे में गलत खबरें देते हो, मुझे जीरो टाइप का एक्टर बोलते हो। और बात करते करते कपिल शर्मा विकी लालवानी को माँ बहन की गालियां देना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि ये भी बोलते हैं कि अपनी बेटी को मेरे पास सोने के लिए भेज दे, और ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अपनी बेटी को और भी लोगों के पास सुलाने का काम कर दे। अब सोच लीजिए कि विकी लालवानी की जो बेटी है उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 8, 10, 12 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन कपिल शर्मा का ये वीडियो उनकी माँ ने भी देखा होगा। अब सोच लीजिए जब उनकी माँ ने ये वीडियो देखा होगा, ये ऑडियो सुना होगा, तो कपिल शर्मा के बारे में क्या सोचा होगा कि मेरा बेटा इस तरह की गंदी और नीच हरकतों वाली बातें करता है। इस चीज को विकी लालवानी ने रिकॉर्ड कर लिया था और बाद में मीडिया पर अपलोड भी कर दिया, जिसके बाद कपिल शर्मा की काफी किरकिरी हुई थी। लेकिन कपिल शर्मा ने लीगल नोटिस भेज दिया था विकी लालवानी के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे ये केस सॉल्व हो गया। लेकिन कपिल शर्मा का यहाँ एक अलग ही रूप रंग देखने को मिला था, और यहीं से बेसिकली कहा जाए तो सुनील ग्रोवर के झगड़े के बाद और इस गाली गलौज के बाद कपिल शर्मा का जो मार्केट वैल्यू था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा, और कपिल शर्मा को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। बाद में सलमान खान ने इस शो में पैसा लगाने का काम किया था, जिसके बाद वो सलमान खान के एकदम से ही चापलूसी में उतर आ गए। सलमान खान कुछ गलती भी कर रहे हैं तो वो उनकी तारीफ करते हुए नजर आते थे। देखिए, सलमान खान को लेकर भी हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ऐश्वर्या राय से उनका झगड़ा हुआ था। ऐश्वर्या राय के सेट पर पहुंच जाते थे, उनके साथ मारपीट किया करते थे, गाली गलौज किया करते थे। ये बात खुद ऐश्वर्या राय ने भी एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी, मारपीट वाली बात। और एक अवार्ड शो में जब ऐश्वर्या राय आई थी तो काला चश्मा पहन कर आई थी, क्योंकि उनके आंखों के नीचे कुछ मारपीट का निशान भी था। उसके बाद ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय की दूरियां जो होती हैं वो पास आती हैं, और इस बढ़ती हुई दूरी को देखकर सलमान खान एकदम चिढ़ जाते हैं और विवेक ओबेरॉय को धमकियां देना शुरू कर देते हैं। कई बार कॉल करते हैं, कुछ 40 या 42 कॉल करने का रिकॉर्ड है, रात को करके विवेक ओबेरॉय को धमकाने का काम किया था। उसके बाद विवेक ओबेरॉय का भी करियर खत्म हो गया। अरिजीत सिंह से झगड़ा हुआ, अरिजीत सिंह का करियर चौपट हो गया। सलमान खान पर काले हिरन और हिट एंड रन वाला जो केस है वो अभी भी चल रहा है। उसकी सुनवाई कब पूरी होगी ये तो भगवान भी नहीं जानता है। शायद सलमान खान जानते होंगे, लेकिन भगवान तो बिल्कुल भी नहीं जानता है, और इस देश की अदालतें तो शायद जानती ही नहीं है। जो इस देश की एक ऐसा कलाकार जो इस देश की अदालतों को घुमा रहा है।
यानी कि अपने तरीके से चला रहा है। इस तरह की खबरें भी मीडिया में अक्सर देखने को मिल जाती है। सलमान खान के ऊपर जिया खान की मां ने भी कई तरह का आरोप लगाया था कि सूरज पंचोली के ऊपर जब सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी तो सलमान खान के कहने पर ही सीबीआई इंक्वायरी को कैंसिल कर दिया गया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद इस बात को भूल गए होंगे कि सलमान खान की एक फिल्म आई थी अनुष्का शर्मा के साथ, सुल्तान। इस फिल्म में सलमान खान लंगोट पहने हुए नजर आए थे क्योंकि एक पहलवान की भूमिका में थे। इसी दौरान मीडिया से इंटरव्यू देने के दौरान पर सलमान खान ने ये बात कह दिया था कि इस लंगोट को पहनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई रेप पीड़ित औरत हो, वो जैसा फील करती है वैसा मुझे लग रहा है। इस बयान के बाद सलमान खान की जमकर आलोचना हुई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सलमान खान किसी बलात्कार पीड़ित महिला की तरह फील कर रहे थे? वो महिला जिसके साथ ये घटना होती है, समाज में वो छुप छुप कर चलती है कि कोई ताने ना मार दे, उसके अपने रिश्तेदार उसे ढंग से जीने नहीं देते हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ जीत नहीं पाती है, एक अलग ही ट्रॉमा में जीती है, कई बार उसे आत्महत्या का ख्याल भी आता है। क्या इस तरह के ख्यालात सलमान खान को उस लंगोट पहनने के बाद नजर आते थे या वो फील करते थे? शायद नहीं। लेकिन इसी बयान के बाद सलमान खान की जमकर आलोचना हुई थी और सलमान खान ने बाद में माफी भी मांग ली थी। अब सोच लीजिए कि इन्हीं लोगों की फिल्में देखने के लिए वही औरतें, जिन औरतों के ऊपर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, वही औरतें सलमान खान को बहुत बड़ा अपना सुपरस्टार मानती है, उसकी फिल्मों को देखने के लिए जाती है। सलमान खान जैसा कोई है ही नहीं। और यही सलमान खान छोटी मोटी गालियों को लेकर बिग बॉस में दूसरों को ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। रही बात कपिल शर्मा की, तो कपिल शर्मा रियल लाइफ में कुछ और हैं और पर्दे के पीछे क्या है वो विकी लालवानी वाले ऑडियो में हम सभी ने देख ही लिया था। और इन्हीं लोगों को हम अपना सुपरस्टार मानते थे जो ढंग से इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। और ये सारी बातें मैं कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मीडिया में, यूट्यूब पर, वेबसाइट पर अभी भी अवेलेबल हैं, चाहे तो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।